जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आप सभी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ, वह भी डाइल्यूशन के बारे में। हमारे कुछ डॉक्टर भाई अपने आप को इतना ऊपर बढ़ाना चाहते हैं और किसी को इतना नीचे गिराना चाहते हैं, एक निंदनीय है। आज मैं आपको कुछ डाइल्यूशन के बारे में जिक्र करूंगा, तो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो भी भाई हों, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इसको अपने अंदर पहले समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें मेरी कोई त्रुटि रहेगी तो आप मेरे नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9226270508। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा, नेशनल ट्रेजरर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन और मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ क्योरम ऑफ लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड और एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर ऑफ CLS बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। दोस्तों, आज डाइल्यूशन के बारे में जिक्र करेंगे। आज मुझे कुछ इस तरह मेरे को मजबूर होना पड़ा कि आपके सामने यह एक डाइल्यूशन के ऊपर मैं वीडियो डालने पर मजबूर हो रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट में यस भी करेंगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज अब डाइल्यूशन का जिक्र करते हैं। कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है 30 ml डिस्टिल वाटर में अगर D3 का 30 ड्रॉप्स डाल दिया जाए तो आपका फर्स्ट डाइल्यूशन होता है या तो D4 होता है। और फिर बाद में उन्होंने कहा है 30 ml में अगर 20 ml डिस्टिल वाटर में अगर 20 ड्रॉप इसेंस का डाल दिया जाए तो वह सेकंड डाइल्यूशन होता है यानी D5 होता है। थर्ड पॉइंट है 30 ml डिस्टिल वाटर में 10 ड्रॉप मेडिसिन डाल दी जाती है तो वह थर्ड डाइल्यूशन होगा। तब हम और थर्ड डाइल्यूशन या D6 हो सकता है। तो जिन्होंने ये फॉर्मूले दिए हैं, अब एक का थर्ड तो हो गया सर, D6 भी हो गया। अगर ऊपर से जाए तो D6 हो गया और ऐसे डाइल्यूशन में जाए थर्ड। आगे हमें बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी? जो हायर डाइल्यूशन जगह जगह पर जिक्र हुए हैं, ठीक है। यह एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। ये हमारे डॉक्टर महाशय नंबर A का ये डाइल्यूशन का एक अपना अनुभव है। एक महाशय नंबर A का ये है कि 30 ml में 30 ड्रॉप्स फर्स्ट डाइल्यूशन, 30 ml में 20 ड्रॉप सेकंड डाइल्यूशन, 30 ml में 10 ड्रॉप थर्ड डाइल्यूशन। आगे क्या है मालूम नहीं। एक महाशय जी का ये है। दूसरे महाशय जी हमारे हैं, दूसरे डॉक्टर B करके हम नाम देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि महाशय A, डॉक्टर A या डॉक्टर B या डॉक्टर C जो रहेगा किस उत्पत्ति में है, आपको समझने के लिए आसान होगा। डॉक्टर B पर चलते हैं। महाशय B, इन्होंने कहा है कि 450 ml डिस्टिल वाटर है, यानी अगर 1:9 का रेशियो लेते हैं तो ऐसे तो होना चाहिए कि 405 ml डिस्टिल वाटर होना चाहिए और 45 ml इसेंस होनी चाहिए, चाहे S1 हो, चाहे S2 हो, S3 हो, जो भी हो। और जो भी हो तब हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन हो सकता है 1:9 के रेशियो से। लेकिन इस महाशय जी ने कहा है कि 450 ml डिस्टिल वाटर है तो उसमें 30 ml ही खाली मेडिसिन को मिक्स करें। 30 ml ही मेडिसिन को मिक्स करें
चाहे S1 मिक्स करें, अगर 450 का S1 खाली बनाना चाहे तो S1 का खाली 30 ml मिक्स कर देंगे तो आपका बस हो गया। या तो S1, S5, S3, C6 जो भी है 4 से 5 प्लांट्स अगर मिक्स करते हैं उसको 30 ml से ही डिवाइड कर देना है और सेम पावर सेम मेडिसिन सेम ड्रॉप करके 30 ml ही 450 ml में डालना है। यानी कि 420 ml डिस्टिल वाटर और 30 ml जो मिक्स किया हुआ मेडिसिन है। ये कौन सा डाइल्यूशन बनेगा वो तो मुझे पता नहीं है, और जिस महाशय जी ने बताया है अब उनको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। ये 1:9 का रेशियो है कि कौन सा है मुझे पता नहीं है। चलिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है। उस महाशय बी यानी डॉक्टर बी जी ने एक एग्ज़ाम्पल और दिया है। उस एग्ज़ाम्पल को मैं खुलासा करना चाहूँगा ताकि आप लोग को समझ में, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई बहन माताएं को समझने में और भी आसान होगा। इस महाशय जी ने कहा है कि 1 पाउंड अगर हम ग्लोबुल्स लेते थे यानी 450 ग्राम, तो हम 50 ml हम मेडिसिन मिक्स करते थे। 50 ml मेडिसिन मिक्स करते थे, यानी कि 50 ml मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, 1:9 का रेशियो अगर लेते हैं तो 450 ग्राम में हमें 50 ml मेडिसिन मिक्स करनी है और 50 ml को हमको बनाने के लिए 5 ml इसेंस लेना है और 45 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट लेके उसको स्टोर कर देते हैं। वह मिक्स हो जाता है, यानी 50 ml हमारे पास में हो जाते हैं और 50 ml को हम 450 ग्राम ग्लोबुल्स में डिज़ोल्व कराते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि ग्लोबुल्स एब्जॉर्ब हो जाए और ग्लोबुल्स काम करने में, अगर 24 आवर ग्लोबुल्स रह गया तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वहाँ पर 50 ml हो जाता है। तो उस महाशय जी ने कहा है कि जहाँ पर जब 50 ml हो गया तो 45 ml जो रहेगा तो रेक्टिफाइड स्पिरिट तो ऐसे ही उड़ जाता है। उसको धूप में नहीं, मतलब खुले जगह में रख दिया जाता है ताकि अल्कोहल उड़ जाए। अल्कोहल को उड़ाया जाता है, चाहे पंखे चला के हो या कैसे भी हो। तो आप बताइए सभी लोग, अल्कोहल को एवापोरेटिंग प्रोसेस है कि नहीं? अल्कोहल का काम ही है उड़ जाना। अल्कोहल को उड़ाने के लिए हमको जगह पर नहीं करना पड़ता है, अल्कोहल ऑटोमेटिक उड़ जाता है। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और भी आसानी से समझ में आएगा। अगर आपके पास चौक है सर, अगर चौक है और इंक अगर कहीं गिर जाती है, चौक को अगर इंक पर ले जाओगे तो जितना चौक की ताकत रहेगी वो इंक को सोख लेगा। जितनी चौक की ताकत रहेगी वो इंक को सोख लेगा, और जो ताकत नहीं रहेगी तो इंक वहाँ पर बच जाएगा। अगर चौक की ताकत है उतना तो पूरा सोख लेगा तो इंक बचने का सवाल ही नहीं होता है। उसी तरह जब ग्लोबुल्स में हमने 5 ml इसेंस प्लस 45 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट मिक्स करके और 450 ग्राम में हमने थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब कर दिया, 50 ml अगर हम चले गए तो हमारे हर ग्लोबुल्स मेडिकेटेड हो जाते हैं। हमारे हर ग्लोबुल्स मेडिकेटेड हो जाते हैं। अब मेडिकेटेड होने के बाद में ग्लोबुल्स की बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। जैसे हमारे डॉक्टर बी साहब ने कहा कि हम सिर्फ 5 ml मेडिसिन मिक्स करते हैं, जो कि सर ऐसा नहीं है। 5 ml इसेंस को अगर हमने 45 ml हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट मिक्स किया तो हमारा डाइल्यूशन भी चेंज हो जाता है। आप जानते हैं कि D3 में अगर 1:9 का रेशियो करेंगे तो डाइल्यूशन चेंज हो जाता है 1:9 के हिसाब से। उसको हम ग्लोबुल्स में डिसॉल्व करते हैं तो समझ लेते हैं कि हमारा D1 का ही ग्लोबुल्स तैयार हो गया है। और अल्कोहल का काम है एवोपराइड होना, जो भी उसकी वेपर का जो उसका प्रिंसिपल है, जो भी उसका जो एलोपैथी अपना अल्कोहल का है वो अपने आप उड़ जाता है। ठीक है। अब महाशय बी जी कहते हैं कि उसी तरह 450 ml हमें लेते हैं तो 450 ml में 30 ml ही खाली मिक्स करना है और 420 ml डिस्टिल वाटर रखना है। तो हम उस महाशय जी से भी पूछना चाहते हैं और बाकी हमारे सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई खुद समझे कि ये 420 ml कहाँ से आएगा। जैसे उस महाशय जी ने कहा है कि 1:9 का रेशियो रहेगा तो ग्लोबुल्स में हम 50 ml को 450 ml यानी 450 ग्राम 1 पाउंड में मिक्स करते हैं और अल्कोहल को ओपन करके उड़ा देते, तो अल्कोहल का काम ही है उड़ना।
ना कि वो टिका रहता है। पानी अगर रखते हैं तो पानी पड़ा रहता है, अगर पानी को बॉयल करते हैं तो एवापरेट होता है, नहीं तो पानी जैसे का तैसे रहता है जब तक उसको गर्म नहीं दिया जाता है। तो इस महाशय जी ने जो बताया है कि 450 ml, तो 450 ml अगर डिस्टिल वाटर अगर 450 में अगर करना है, हमें मेडिसिन करनी है, तो 1:9 अगर 9 का रेशियो करते हैं तो 45 ml हमें मेडिसिन अर्क लेना होगा, जो भी D3 होगा। तो D3 होगा तो 45 ml अगर लेते हैं और 405 ml अगर डिस्टिल वाटर लेते हैं, तभी हमारा डाइल्यूशन फर्स्ट हो जाता है या तो D4 होता है। ये 1:9 का रेशियो है। और इस महाशय जी ने कहा है कि 30 ml, इन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया है कि ग्लोबुल्स में तो 45 ml उड़ जाता है, क्योंकि उड़ाया जाता है धूप में, ऐसे जगह पे ओपन में रखा जाता है कि उड़ जाते हैं। तो अब ये बताएं महाशय जी कि जब 450 ml है तो उसमें भी ग्लोबुल्स में आप बता रहे हैं कि 50 ml हम डालते हैं, बनाते हैं, उसके बाद में 45 ml RS की जो मात्रा उड़ जाता है वो या उड़ा देते हैं। तो ये जो 450 ml है तो 30 ml डाल रहे हैं, ये कौन सा डाइल्यूशन पड़ता है, किसका प्रोपोर्शन है, मैटी जी का प्रोपोर्शन है या किसका है? क्योंकि यह चीज़ भी हमें सुनने को मिला, ऐसा कहीं हमने न किताब में पढ़ी है, न कोई चीज़ मिला है, न मैटी जी के बुक्स में या कहीं पे भी हमने नहीं देखा न पढ़ा है। तो ये कौन सा रेशियो बनता है, महाशय जी बताने की कृपा करेंगे, ताकि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को भी समझ में आवे कि हकीकत क्या है। तब चलते हैं आगे की ओर कि हम दोनों में डिफरेंस बताते हैं, और डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई समझे कि डिफरेंस सही है कि गलत हो सकता है। मैं भी गलत हूँ तो आप मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, और आपकी अगर सलाह भी रहेगा वह भी मैं ज्ञान में लेने के लिए तैयार रहूँगा। हमें ये चीज़ नहीं घमंड है कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं महाशय जी से पूछना चाहूँगा कि जो 30 ml मिक्स कर रहे हैं, 1:9 का 450 ml है, तो 450 ml में हमें 45 ml मिक्स करना होगा इसेंस का, तभी अगर हम स्ट्रोक भी करते हैं या मिला के भी छोड़ते हैं तो हमारा D4 बनता है, या तो डाइल्यूशन फॉर्म। डाइल्यूशन के लिए 1:47 और 49 का रेशियो ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपका 1:9 जो है स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब बताया जाता है कि 1:, जब महाशय जी ने बताया है कि 420 ml डिस्टिल वाटर, 30 ml डाल दें, बाकी जितना जगह रहे उसमें डिस्टिल वाटर भर दें या बॉयल वाटर भर दें, जो भी है डिस्टिल वाटर ही पकड़ लेते हैं। अब बताइए कि 30 ml एक कौन सा रेशियो हो गया, तो हमें 45 ml हमें डालना ही डालना है, क्योंकि यहाँ पर बाहर जिस तरह ग्लोबुल्स में डाला गया कि अल्कोहल तो उड़ गई है, तो इसमें कौन सा अल्कोहल, कौन सा इसेंस उड़ने वाला है सर? अगर 45 ml डालेंगे तो इसमें कौन सा, इसमें का बॉइलिंग पॉइंट है या कौन सा है कि इसमें से एवापोरेट हो सकता है? तो ये कौन सा पावर बन सकता है कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को बरगलाने का काम किया जा रहा है, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को सिस्टम न दिया जा रहा है, उनको गलत चीज़ कर रहे हैं, गलत प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई खिलौना नहीं है, फुटबॉल नहीं है कि एक पैर से माला जाए, इस कोने से उस कोने पे जाए। हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से समाज की सेवा करता है, हमें उसे गलत बताने का कोई हमारे पास नियम नहीं है कि हम किसी को गलत सलाह दे सकते। हमसे बने जितना हो अच्छी सलाह दें, और न तो न दें, न है जानकारी तो शांत रहें। तो महाशय जी से अब ये मैं जवाब चाहता हूँ कि कौन सा रेशियो है, 1:9 का रेशियो है, 1:99 का रेशियो है, कि 1:999 का रेशियो है, कौन सा डाइल्यूशन है? ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं कि अब सभी लोग समझ लें कि ग्लोबुल्स में जो महाशय बी हैं, जो महाशय बी हैं, जो बताए हैं कि 450 ग्राम
मतलब 1 पाउंड में हम 50 ml मिक्स करते थे, अल्कोहल को उड़ा देते थे। अब इस 450 ml डिस्टिल वाटर में ये क्या चीज़ को उड़ाएंगे वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर 450 ml उड़ जाएगा कि क्या उड़ेगा वो आप लोग समझ लीजिएगा। हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई बहुत ही समझदार हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहन बहुत ही समझदार हैं, वह स्वयं समझ लेंगे कि कैसे उड़ सकता है। चलिए तो महाशय बी डॉक्टर बी जी ये बताएंगे कि वो ग्लोबुल्स में तो अल्कोहल को उड़ा देते थे खुला करके, लेकिन ये डाइल्यूशन जो है 450 ml जो लिए हैं तो 45 ml इसेंस होना चाहिए था और 405 ml डिस्टिल वाटर होना चाहिए था। तो इन्होंने 30 ml को इसेंस का जिक्र किया है और 420 ml डिस्टिल वाटर का जिक्र किए हैं। ये कौन सा अनुपात लेते हैं ये बताने की कृपा करेंगे। मैटी जी के फॉर्मूले हैं कि मैटी जी के पिताजी के फॉर्मूले हैं या किसी और के फॉर्मूले हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैटी जी 1865 में इसको लाए थे, तो 1865 के शायद पहले का इन्होंने रिसर्च किया हो महाशय बी जी ने, तो मेरी बातें हो सकता है बुरी भी लगे, तो महाशय जी बी जी ने भी शायद 1865 के पहले का निजात किया हो ये फॉर्मूले। तो अगर निजात किए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ निजात को मैटी जी को बताना चाहिए था कि मैटी जी आप ऐसा कार्य कीजिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो महाशय जी भी इसकी भी आप ज़रा सा हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जवाब देंगे कि आप किन के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, 1:9 मैटी जी के फॉर्मूले पे या मैटी जी के पहले किसी ने फॉर्मूले बनाए या मैटी जी के पहले आप जन्म हुए हैं, आपका फॉर्मूले आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का निजात किया है। इसके बारे में हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को बताएंगे। अब आगे की ओर प्रोसीजर नंबर 3, मतलब डॉक्टर नंबर 3, महाशय नंबर 3, ये मैं अपने आप पे चलता हूँ, मैं डॉक्टर रणधीर के ऊपर चलता हूँ। आप मेरे को भी अगर मेरी भी गलती होगी, यानी कि महाशय नंबर सी डॉक्टर 3। अब ये तीनों में से हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी खुद समझदार है, खुद समझने की कोशिश करें। सर मैंने भी कई किताबें पढ़ी हैं, वहाँ पर कहीं पर भी जिक्र इस तरह का नहीं दिया गया है कि आप डिस्टिल वाटर 450 ml है तो 30 ml आप मेडिसिन मिक्स करो और 420 ml आप डिस्टिल वाटर करो, ये कहीं पर भी जिक्र नहीं दिया गया है। अब मैं अपने माध्यम से थोड़ी सी बताऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। हो सकता है मैं भी गलत रहूं तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी बड़ा ज्ञानी नहीं हूं और ये नहीं मैं बोल सकता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान लेके आया हूँ। ज्ञान आप लोग से सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन हमारी सीखना बंद हो जाएगी उस दिन हम भी शमशान में होंगे। तो हम सभी लोगों से हाथ गुजारिश कर रहे हैं कि अभी मेरी बातों को अब सुनोगे। अब महाशय ए की डॉक्टर ए की बात बताई मैंने, महाशय बी डॉक्टर बी की बात बताई, अब महाशय सी अब डॉक्टर रणधीर शर्मा यानी सी की बात बता रहे हैं। आपको किसकी बात से सहमत हैं उसकी बात को लेके आप अपने को आप या तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और या तो आप समझदार हैं, कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से मैं अपना नंबर रिपीट करता हूँ, डॉक्टर रणधीर शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 9226270508। अब मेरा क्या है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, अब उसके ऊपर चलते हैं कि हमने कई जगह जित किए हैं। ए.जी. ग्लिडन की भी बुक पढ़ी है, उसमें लिखा गया है कि ग्लोबुल्स को एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर में मिक्स किया गया और उसको ग्लोबुल्स को डिज़ोल्व कराया गया और उसको 1 टम्बर स्पून फुल शुगर वाटर या बॉयल वाटर जो भी वाटर में मिक्स किया गया और उसको तैयार किया गया, उसको फर्स्ट डाइल्यूशन माना गया है। और फर्स्ट डाइल्यूशंस का 1 चम्मच निकाल के सेकंड डाइल्यूशन में फिर वही 1 टम्बर स्पून लिया गया है, सेकंड में मिक्स किया गया, हिलाया गया, स्टिर किया गया है, उसको सेकंड डाइल्यूशन माना गया है। उसी तरह सेकंड से थर्ड में के लिए 1 चम्मच लिया गया है और थर्ड में मिक्स करके दिया गया है। ये हमारे ए.जी. ग्लिडन के बुक में जिक्र किया गया है, ग्लोबुल्स का जिक्र किया गया है, ये चीज़ है। तो आज हम जानते हैं, जो चीज़ मुझे महसूस हुआ है वही चीज़ बता रहा हूँ। आज तक हमने ये नहीं जाना
अब ये चीज़ हमें समझ में आज तक नहीं आया कि मैटी जी ने 1:9 का स्टैंडर्ड फार्मूले क्यों लिए, 1:9 का फार्मूले क्यों लिए। लेकिन आज हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जर्मन फार्माकोपिया के हिसाब से 1:9 का फार्मूले लिए गए हैं, क्योंकि उस समय जो भी था ग्लोबुल्स में किस तरह वो आसानी से सारी मेडिसिन नहीं मिलती थी, ग्लोबुल्स में डिज़ोल्व कराया गया और ग्लोबुल्स को लेके डिस्टिल वाटर में मिक्स किया गया और सॉलिड को गैसेस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया गया। तो उस हिसाब से मेडिसिन काफ़ी ठोस रही है और काफ़ी मेडिकेटेड हो गई है, काफ़ी मजबूत हो गई है। अब मेरा जो फॉर्मूले है उसको सुनिए और समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी बुक से पढ़ा हूँ और मेरे को महाशय बी जी का फॉर्मूले, महाशय ए जी का फॉर्मूले मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके पहले मैं अपना फॉर्मूले बताने के पहले मैं कुछ बातें मैं बताऊँगा, उस चीज़ को ध्यान दें। अगर हमारे पास में महाशय ए जी बोले हैं कि D3 में से 30 ml में से 30 ड्रॉप डालो तो फर्स्ट डाइल्यूशन, 20 ड्रॉप डालो सेकंड डाइल्यूशन, 10 ड्रॉप डालो थर्ड डाइल्यूशन, इन्होंने बोला, महाशय ए जी ने बोला है। महाशय बी जी ने बोला है D3 में से 450 ml में 30 ड्रॉप डाल दो, अब बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आगे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, ये भी हमने मान लिया। लेकिन सर अगर आगे चीज़ नहीं ज़रूरत हो सकती है तो D1 हमारे पास बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? प्लांट्स हम जंगल से ले सकते थे, पहले भी ले सकते थे, उसको हम आसान से यूज़ कर सकते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि D1 से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मदर टिंचर। अब प्लांट्स जब रहेगा तो खुद ही आदमी D1 बना लेगा, तो बाकी चीज़ की ज़रूरत कहाँ होगी सर। आज मैटी जी ने थर्ड डाइल्यूशन ऐसा क्यों इस्तेमाल किया? तब इसके ऊपर चलते हैं, जो मैंने जाना है, जो समझने की कोशिश किया है, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर आज जिक्र है कि NL सिन्हा जी का बुक के बारे में भी काफ़ी लोग बोले हैं कि NL सिन्हा जी की बुक गलत है, कोई कुछ, तो हम किसी के बारे में नहीं जानते। लेकिन हमने कई बुक्स पढ़ी है जो हमें समझ में आया है 1:9 जो है ग्लोबल्स फार्मूले हैं, और जो D1 से लेके D2 D3 तक पहुँचते हैं। मैंने धनिया पत्ता का एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि लोगों को समझ में आए कि D3 क्या है। वो हमारा पर पीछे का वीडियो आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं आज के फॉर्मूले पे। कि आज का फॉर्मूला मेरा इस हिसाब से है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको ग्लोबुल्स बनाने हैं, ग्लोबुल्स से डाइल्यूशन करना है, तो 1 ml आप इसेंस लें D3 का, चाहे S1 हो S2 हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लेके और बाकी 9 ml रेक्टिफाइड स्प्रिट मिक्स करें और उसको स्ट्रोक 100 स्ट्रोक करें, कोई 48 स्ट्रोक, यानी मिक्स होना चाहिए। उसके बाद में ग्लोबुल्स में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफ़र करा देंगे और 24 आवर के लिए रखेंगे तो ग्लोबुल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसका एक ग्लोबुल्स निकालेंगे और उसको एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे और ग्लोबुल्स लिक्विड में परिवर्तित होगा। उसको 1 ड्रॉप निकाल के या तो 47 ड्रॉप डिस्टिल वाटर या तो 47 या 49, ऐसे तो 49 बेहतर रहेगा, क्योंकि 1:9 हो गया यानी 10 सेंटीमल पॉइंट हो गया, 1:49 हो गया तो 50 सेंटीमल होगा। तो 47 हो या 49 कोई इशू नहीं है। तो उसमें डाल के जब हम मिलाते हैं तो हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन तैयार हो जाता है। फिर बाद में फर्स्ट डाइल्यूशन में से 1 ml हम लेते हैं, अब 47 ml या 49 ml हम लेते हैं, उसको स्ट्रोक करते हैं या मिक्स करते हैं तो हमारा सेकंड डाइल्यूशन हो गया। और सेकंड डाइल्यूशन से 1 ml लेते हैं, अब 47 या 49 ml हम डिस्टिल वाटर लेते हैं और इसको स्ट्रोक करते हैं तो थर्ड डाइल्यूशन हो गया। इस तरह हम आगे की कंडीशन करते हुए चले जाएंगे। तो 1000 डाइल्यूशन, 10,000वां डाइल्यूशन कुछ भी हो सकता है।
ये अब आपको ग्लोबुल्स के हिसाब से बताया जा रहा है। दूसरा है कि हम डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के हिसाब से D3 जो है, D3 को 1 ml हम लेते हैं और 47 या 49 ml को डिस्टिल वाटर में लेते हैं, इसको स्ट्रोक करते हैं तो फर्स्ट डाइल्यूशन होगा, जो कि फर्स्ट डाइल्यूशन हम यूज़ नहीं कर सकते। जो D4 होता है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और D5 यानी डाइल्यूशन सेकंड से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से ही इस्तेमाल होता है। तो आप लोग सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी 5 सेकंड डाइल्यूशन से ही शुरुआत करें, क्योंकि फर्स्ट डाइल्यूशन कब इस्तेमाल होगी, जैसे कहीं से मुझे खबर आई कि सब बोलते हैं कि हम D4 का इस्तेमाल करते हैं, मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसी से सारे कंप्लीट होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है सर, किसी को हाइपोटेंशन होगा और या तो किडनी में स्टोन होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, तो स्टोन को निकालना होगा तो हमें D4 का ही इस्तेमाल होगा। जिस तरह पत्थर होता है तो पत्थर को बड़े हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, चोट बड़ी होती है, तो इसलिए हमें D4 का ही इस्तेमाल होगा। और जो लोग खाली स्टोन का काम करते हैं, जो हाइपोटेंशन का काम करते हैं, मतलब हाइपोटेंशन को दूर करने का है, इस तरह के केस अगर देखेंगे तो D4 का ही जिक्र करेंगे। आगे के उससे क्या होता है, स्टोन वगैरह निकल जाता है, गल से निकल जाता है, तो आगे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ मेडिसिन लेके बैठे हैं, कुछ पावर का लेके बैठे हैं, उस तरह है। तो उस लोगों की मैं बुराई नहीं करता, वो लोग माननी है कि वो खाली स्टोन का केस देख रहे हैं तो D4 का ही वो यूज़ करेंगे। स्टोन का केस नहीं देख रहे हैं, जैसे अब SGPT हो गया, लीवर में स्वेलिंग हो गया, 2000-2500 बढ़ गया SGPT का, तो उनको नेगेटिव डाइल्यूशन लेना पड़ेगा। जिस तरह के 4th, 5th, 6th, 10th, 30th, 200, 1000 इस पावर को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक उदाहरण के तरीके के एक शॉट और देता हूँ। मान लीजिए 1 लीटर पानी में अगर 1.25 किलो शक्कर या 1.25 किलो नमक डाल दिया जाए तो उसकी क्या टेस्ट होगी, क्या सुगंध होगी, आप लोग खुद एहसास करने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, 1 लीटर पानी रहे, उसी में 5 ग्राम शक्कर या 5 ग्राम नमक दिया जाए तो उसका क्या होगा, उसका भी एहसास कीजिएगा। तब आपको इस डाइल्यूशन के बारे में पता चलेगा कि अगर स्टोन है शरीर से बाहर निकालना है तो हमको हथौड़ा का चोट बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा कि कम चोट मारना पड़ेगा। और बीमारी ज़्यादा है, जब ज़्यादा बीमारी होता है तो मेडिसिन बहुत कम लगती है, बहुत सूक्ष्म लगती है, ताकि उसको निगेटिव किया जाता है। BP अगर बढ़ा हुआ है तो हमें निगेटिव डाइल्यूशन का यूज़ करेगा। अगर D4 यानी डाइल्यूशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो BP उसका बढ़ते जाएगा और शरीर बेकार हो जाएगा और शरीर तकलीफ़ में आ जाएगी। हाँ, ये है कि अपनी मेडिसिन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी रिएक्शन अगर एग्रेवेशन होता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेमन जूस को या तो चूस लेंगे, चाट लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अन्यथा आपको जो भी अगर नेगेटिव डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे हो रहा है एग्रीवेशन, तो सीधा पॉजिटिव का डोज ले लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस डाइल्यूशन का फॉर्मुलेशन बताया है कि 1 ग्लोबुल्स को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके 1:47 या 49 का रेशियो से भी आप डाइल्यूशन बना सकते हैं। और ये डाइल्यूशन का जिक्र हमारे KP सिन्हा जी द्वारा अपना प्रपोज़ल सबमिट किया गया है। और ग्लोबुल्स भी डाइल्यूशन में है, क्योंकि हर जगह पर ग्लोबुल्स जो होता है, ग्लोबुल्स अगर बना के अगर डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाए तो सॉलिड को जब गैसेस फॉर्म में जब ट्रांसफ़र होता है तो बहुत मजबूत होती है। तो सॉलिड्स को अगर गैसियस फॉर्म में अगर पानी में मिक्स किया जाता है गैसेस फॉर्म में, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमें सॉलिड से भी गैसेस फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कहीं पर कोई लोग ग्लोबुल्स नहीं बनाए हैं तो आप डायरेक्ट डिस्टिल वाटर में 1 पार्ट इसेंस को 9 ml में भी मिक्स कर सकते हैं। 1 पार्ट इसेंस को 47 या 49 ml में भी इस्तेमाल करके डाइल्यूशन के रूप में आप काम कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अब जो चीज़ मैंने बताई है, आप ये तीनों महाशय
महाशय बी, अब महाशय सी यानी कि मैं। अब तीनों में से आप डिफरेंस अंतर को आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि 1:9 का रेशियो है ग्लोबुल्स का। ग्लोबुल्स में आप बनाएंगे और ग्लोबुल्स को अगर डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिस तरह के एग्जांपल और देता हूँ कि मच्छर एक जगह हमारे शरीर में काटता है लेकिन पूरे शरीर को मलेरिया ग्रसित 3.5 हाथ के शरीर को गिरा देता है। यस और नो वो आप समझ लीजिएगा। और एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे पास हमारे शरीर को उठाने के लिए 50 किलो की ताकत है और 50 किलो की जगह पर हम 200 किलो अगर सिर पर लाद देंगे तो हमारा किडनी लीवर सारे हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो हमें जिस तरह बॉडी को शरीर को जो बीमारी है उस हिसाब से अगर मेडिसिन दिया जाएगा तो ही क्योर होगा। अन्यथा मालूम है ना, अंधे में तीर चलाना, लग गई तो बाह और नहीं लगी तो बाह। तो हम किसी को हम उंगली उठाएंगे कि वो डॉक्टर वो सर ने ऐसा बताया था तो ऐसा हुआ, वो सर ने ऐसा बताया था वो हुआ। तो हम सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई बहन से निवेदन करते हैं कि आप ये तीनों का मंथन करें। महाशय यानी डॉक्टर ए जो 30 ml में किए हैं और डॉक्टर जो 450 ml में 30 ml को मिक्स किए हैं और डॉक्टर सी यानी कि मैं, यानी तीनों में आपको मंथन करें और तीनों में जो चीज़ आपको अच्छा लगता है। क्या हमको डाइल्यूशन 3rd 4th 5th सब बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल और दे दूं, उदाहरण के तौर पे आप एलोपैथी में जाते होंगे तो कभी 25 mg रहता है, फिर 50 mg रहता है, 100 mg रहता है, 125 मिलता है, 250 मिलता है, 500 मिलता है, 1 ग्राम मिलता है वगैरह वगैरह, और कितनी पावर मिलते हैं। अगर उसमें वो चीज़ हो सकती तो क्या हमारे में आगे नहीं हो सकती? ये चीज़ आप सभी भाई को समझना है, क्योंकि यह वीडियो मुझे बनाने पे मजबूर किया गया है और मजबूर मैं हो चुका हूँ, किया नहीं गया है, मैं मजबूर हो गया हूँ। कुछ वीडियो देखे कुछ लोगों ने हमारे पास आया कि सर हम लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं, क्या किया जाए। तो मैं ये तीनों जन को मिक्स करके आप सबके सामने प्रेषित कर रहा हूँ कि आपको महाशय ए की बात सही है कि बी की बात सही है कि सी की बात सही है। ये तीनों चीज़ को आप धारण करेंगे। अगर महाशय ये सही हैं तो गवर्नमेंट को सारी चीज़ देनी चाहिए थे। उनकी जो भी अगर 30 ml में 30 ड्रॉप फर्स्ट डाइल्यूशन और जो भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने चाहिए थे। अगर महाशय बी सही है, वो बता रहे हैं कि 450 ml में वो चीज़ मिक्स करके वो चीज़ देने चाहिए थे। उनकी किताब वगैरह निकल रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए थी, आरडीसी को देना चाहिए।